हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री लिमिट तक हम लोग कर चुके हैं। आज स्टार्ट करते हैं न्यू लेक्चर एक्सपेंशन और हम लोग स्टैंडर्ड लिमिट, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम लिमिट्स आज हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ एक्सपेंशन। इसको हम लोग टेलर सीरीज के थ्रू हम लोग निकाल रहे हैं, तो इसको हम लोग पढ़ रहे हैं टेलर्स। जैसे हम लोगों को e की पावर x का एक्सपेंशन लिखना है, तो e की पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये आया कैसे। टेलर सीरीज ने क्या बोला, अगर किसी भी फंक्शन का आपको एफ ऑफ एक्स का एक्सपेंशन लिखना है तो आप इसको लिख दीजिए एफ ऑफ 0 प्लस फंक्शन के डेरिवेटिव में 0 पुट कर दीजिए और x बाई 1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फंक्शन का 2 बार डेरिवेटिव कर दीजिए, 0 पुट कर दीजिए और एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई। अगेन फंक्शन का 3 बार डेरिवेटिव और एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल से आप क्या कर दीजिए, उसको मल्टीप्लाई एंड सो ऑन। अब यहाँ पर मैं कर रहा हूँ e की पावर x के लिए लिख रहा हूँ, तो e की पावर x का फंक्शन पे 0, e को 0 रखा तो कितना हो गया, 1 हो गया। फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। अब हम लोगों ने उसमें 0 रखा तो 1 हो गया। ये हमारे पास आ गया x बाई 1 फैक्टोरियल। फंक्शन का 2 बार डेरिवेटिव किया, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, अगेन डेरिवेटिव किया तो e की पावर x ही आ गया। अब हम लोगों को उसे किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल से। तो आप देख पा रहे होंगे एक्सपेंशन हमारे पास e की पावर x का एक्सपेंशन आ गया है। आपको किसी का भी एक्सपेंशन निकालना हो, आप टेलर्स थ्योरम, टेलर सीरीज अप्लाई करें, आपको सबका एक्सपेंशन मिल जाएगा। समझ गए आप लोग। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं e की पावर x का, मैंने लिख दिया है, जिसको आपको याद भी कर लेना है। अब मैं लिख रहा हूँ a की पावर x का। किसके लिए नोट कर रहे हैं, a की पावर x का। a की पावर x का एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स एलन ऑफ a, एक्स एलन ऑफ a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स एलन ऑफ a की पावर 3 रेज पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन सो फोर्थ। ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ए की ई की पावर एक्स का आपको याद रखना है, ए की पावर एक्स का आप याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट है एलन 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन। आया कहाँ से, वही टेलर सीरीज से आया। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बाई 2। यस, याद रखना इसमें फैक्टोरियल नहीं होता है, अल्टरनेट एक प्लस चलेगा एक माइनस चलेगा। अगर एलन 1 माइनस एक्स के एक्सपेंशन की बात करूं तो यहाँ पर सारे माइनस होते हैं, एक्स माइनस एक्स, यहाँ भी फैक्टोरियल नहीं होता है। यस, वैसे तो आप याद रखें, बट अगर रिक्वायरमेंट पड़े तो आप ड्राइव भी कर सकते हैं। एलन 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन या एलन 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं साइन एक्स के एक्सपेंशन की। तो साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो। कोस एक्स का एक्सपेंशन और मैं बता देता हूँ आपको। कोस एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये साइन वाले में सारी ओड पावर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सारी इवन पावर आप देख पा रहे हैं। 10x का एक्सपेंशन और मैं लिख देता हूँ। 10x का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x की पावर 5 डिवाइड बाई 50। ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो आप लोगों को याद करने हैं। इन सारे रिजल्ट्स का मैं यूज करने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए आप अपनी नोटबुक में। नोट्स जरूर बनाएं, मैं बार बार बोलता हूँ। यस, अब हम लोग स्टैंडर्ड लिमिट्स, एक्सपोनेंशियल एंड लॉग लिमिट्स की बात कर रहे हैं। एक्सपोनेंशियल एंड लॉग लिमिट, कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स की हम लोग बात कर लेते हैं।
ये सबसे पहली लिमिट है, अगर लिखा हुआ मिल जाए लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ये मिल जाए ई की पावर एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स। यस, जीरो बाई जीरो की फॉर्म तो होनी ही चाहिए। ए की पावर जीरो वन, वन माइनस वन जीरो बाई जीरो। यस, यहाँ पे टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए, यहाँ पर भी टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए। तो आपका आंसर आएगा वन आएगा। वन आया कहाँ से? ए की पावर एक्स का एक्सपेंशन आपने लिखा है। ए की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है? वन प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन माइनस वन डिवाइडेड बाई क्या होता है? एक्स होता है। इस वन से वन कैंसिल हो गया, इस एक्स से ये एक्स कैंसिल हो गया। वन प्लस एक्स अपॉन टू फैक्टोरियल आ गया प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री फैक्टोरियल आ गया, सोन। ये सारे नंबर किसको टेंड कर जाएंगे? जीरो को। तो हमारे पास कितना आ रहा है? वन आ रहा है। सेकेंड जो रिजल्ट है आप लोगों को याद रखना है, दैट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ए की पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स लिखा हो, जीरो रखा तो जीरो बाई जीरो की फॉर्म बन रही है। इसका आंसर आएगा ln ऑफ ए। क्या रिजल्ट आएगा? ln ऑफ ए। आया कहाँ से? वहीं से हम लोगों ने इसका एक्सपेंशन पुट किया है, समझ गए। थर्ड जिसका हम लोग यूज करने वाले हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो लिखा हो, ln वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स लिखा हो। क्या लिखा हो? ln वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स लिखा हो। तो जीरो बाई जीरो की फॉर्म बननी चाहिए। जीरो रखा तो ln वन जीरो डिवाइडेड बाई जीरो, समझ गए। ln वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स लिखा हो तो आपका आंसर कितना आने वाला है? वन आने वाला है। इन तीनों रिजल्ट का हम लोग यूज करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ ई की पावर फोर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई थ्री एक्स। तो सेम बनाने के लिए क्या किया? ई की पावर फोर एक्स माइनस वन हम लोगों ने फोर एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया है और फोर एक्स से डिवाइड कर दिया है। ऐसा करने से ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो टर्म है, ये कितनी बन गई है? वन बन गई है। एक्स से एक्स कैंसिल, कितना आ गया आंसर? फोर बाई थ्री अपने लोगों का क्या आ गया? आंसर आ गया। समझ गए? क्लियर है सबको? आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन है थ्री की पावर साइन स्क्वेयर एक्स माइनस वन। यस, इसको वन बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना होगा। क्लियर है सबको? अब साइन स्क्वायर एक्स को भी वन बनाने के लिए मुझे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना होगा। समझ गए कि ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। अभी तक तो सेम ही चल रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं टेन ऑफ वाले पार्ट की। ये लिखा हुआ है टेन ऑफ वन माइनस कोस टू एक्स। ये से टेंडिंग टू जीरो है तो वन माइनस कोस टू एक्स से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा और वन माइनस कोस टू एक्स से क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। क्या क्या वन बन गया वो मैं लिख देता हूँ आपका। यस, ये क्या बन गया है? ln थ्री, क्योंकि ए की पावर एक्स है तो क्या बन गया? ln थ्री बन गया। ये वन बन गया। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा? एक्स स्क्वायर बचा। ये टर्म कितनी बन गई हमारे पास? वन बन गई। नीचे कितना बचा हमारे पास? वन माइनस कोस टू एक्स। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? ln थ्री हमारे पास है, एक्स स्क्वायर को नीचे लेके आ गए, ये वन माइनस कोस टू एक्स डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसका आंसर कितना होता है? वन माइनस कोस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट रिजल्ट मैंने आप इसको लिख भी सकते हैं यार। ये ln थ्री लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं? टू साइन स्क्वायर एक्स। क्या लिख सकते हैं? टू साइन स्क्वायर एक्स। तो टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया? वन बाई टू ln थ्री हम लोगों का आंसर आ गया है। समझ गए आप लोग? आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ई की पावर टेन एक्स माइनस ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई टेन एक्स माइनस एक्स। हम लोगों के पास क्या होना चाहिए? ई की पावर एक्स माइनस वन होना चाहिए। इसलिए मैंने क्या किया? ई की पावर एक्स को कॉमन ले लिया पूरे क्वेश्चन से। तो क्या बन जाएगा? ई की पावर टेन एक्स माइनस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास? टेन एक्स माइनस एक्स हो जाएगा। इस देखिए ये तो वन बन रहा है क्योंकि ये टेंडिंग टू जीरो, ये भी टेंडिंग टू जीरो। तो ई की पावर रखा हम लोगों ने, ई की पावर एक्स बच रहा है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो रखा तो ई की पावर जीरो हो जाएगा। तो आंसर बोलो कितना आ जाएगा? वन आ जाएगा। समझ गए क्या? आगे बढ़ते हैं।
ए की पावर 10x माइनस ए की पावर साइन एक्स। अब हम लोग क्या करते हैं, ए की पावर साइन एक्स को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, ए की पावर 10x माइनस साइन एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10x माइनस साइन एक्स। ये सी कितना बन गया, ये तो ln a बन गया। और साइन एक्स को रखा जीरो, साइन जीरो कितना होता है, साइन जीरो कितना होता है, जीरो होता है, तो ए की पावर जीरो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आंसर बोलो कितना आ गया, ln a आंसर आ गया। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। क्या करता हूं मैं इस क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से। मैंने लिखा इसको e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 माइनस कोस एक्स। 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसको एक्स स्क्वायर कर दिया, और इसको भी हम लोगों ने क्या कर दिया है, एक्स स्क्वायर कर दिया। समझ गए कि आप लोग। यस, फर्स्ट वाली टर्म को देखिए, फर्स्ट वाली टर्म से आपका आंसर 1 आ रहा है, फर्स्ट वाली टर्म से आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 माइनस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं क्या। नीचे क्या चल रहा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 2 बाहर, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, साइन एक्स बाई 2, साइन एक्स बाई 2, एक्स स्क्वायर को एक्स इसके नीचे एक्स इसके, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये टर्म 1 बन गई, ये टर्म 1 बन गई, 2 से 2 कैंसिल, 1/2 आ गया। तो आंसर फाइनली कितना आ गया, 3/2 आ गया। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का स्टैंडर्ड रिजल्ट 1/2 होता है, आप याद रखें। क्लियर है क्या सबको। 1 प्लस 1/2 आंसर कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e की पावर साइन 2x माइनस e की पावर साइन x डिवाइडेड बाई एक्स। यस, यहाँ पर 1 बनाने के लिए मैंने e की पावर साइन x कॉमन ले लिया है, तो हमारे पास बन के आ गया e की पावर साइन 2x माइनस साइन x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, अब हमारे पास लिखा हुआ है x। सेम बनाने के लिए मैंने साइन 2x माइनस साइन x से मल्टीप्लाई किया है और साइन 2x माइनस साइन x से डिवाइड किया है। ये जो कंप्लीट टर्म है ये 1 बन गई है, e की पावर साइन x बाहर चल रहा है, वो तो 1 हो जाएगा, e की पावर 0 1 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया साइन 2x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई x। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, ऐसा करने से ये 1 बन गया, 2 माइनस 1 1 आ गया। तो हमारे पास फाइनली आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोस एक्स ई की पावर एक्स माइनस कोस एक्स ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। यस, यहाँ तो कोस सी माइनस कोस डी जैसी टर्म मुझे कुछ नज़र आ रही है, तो कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला लगा दिया। तो कोस सी माइनस डी का जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 क्या हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। तो एक्स ई की पावर एक्स प्लस एक्स माइनस ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2 साइन डी माइनस सी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस ई की पावर एक्स माइनस एक्स ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और नीचे हमारे पास पूरे क्वेश्चन के नीचे चल रहा है एक्स क्यूब। ठीक है जी। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये टेंडिंग टू 0 वाली सिचुएशन है क्या, यस बिल्कुल टेंडिंग टू 0 वाली सिचुएशन है। दोनों को 1 बनाने की मैं कोशिश करता हूँ, देखना हम लोग कैसे लिखेंगे। इसको मैंने लिखा 2 साइन एक्स ई की पावर एक्स प्लस एक्स माइनस ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2। हम लोगों ने क्या किया, एक्स ई की पावर एक्स प्लस एक्स माइनस ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2 से मल्टीप्लाई एंड एक्स ई की पावर एक्स प्लस एक्स ई की पावर माइनस एक्स बाई 2
उसी से हम लोगों ने क्या किया, सिमिलरली यहाँ पर हम लोग इसके लिए करेंगे। ये क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ एक्स ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2 के लिए सेम मल्टीप्लाई मैंने किया, और एक्स ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 से मल्टीप्लाई, और एक्स ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर एक्स बाई 2 से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। ये सब देखिए क्या क्या बन के आगे, नीचे एक्स क्यूब तो हमारे पास चल ही रहा है। क्लियर है क्या सबको? आगे बात कर लेते हैं। ये कंप्लीट हमारे पास 1 बन गया, ये कंप्लीट हमारे पास 1 बन गया। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बन के आ गया एक्स ई की पावर एक्स प्लस एक्स ई की पावर माइनस एक्स। यहाँ से हमारे पास बन के आया एक्स ई की पावर माइनस एक ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2 भी आएगा यहाँ से, क्योंकि बाकी वो वाला एक कैंसिल आउट हो गया है। 2 हमारे पास आ गया और हमारे पास बन के आया एक्स क्यूब। हम लोगों ने क्या किया, ऊपर से x यहाँ से कॉमन ले लिया और x यहाँ से कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और एक x, ये वाला पार्ट बन के आ गया। अब यहाँ पर रखा 0 तो e की पावर 0 1, ये भी 1, हमारे पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये वाला पार्ट तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, हमारे पास क्या बना हुआ है, नेक्स्ट पे हम लोग कर लेते हैं इसको। ये लिखा हुआ है ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स हमारे पास चल रहा था। हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, ई की पावर माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 1 लिख लिया है मैंने, और ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स चल रहा है, डिवाइडेड बाई एक्स चल रहा है। तो यहाँ से हम लोगों ने माइनस कॉमन ले लिया, सॉरी माइनस से मल्टीप्लाई किया और माइनस से मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई और ये माइनस, ऐसा करने से ये 1 बन गया, तो यहाँ से आ गया -1 आंसर। और हमारे पास यहाँ से क्या लिखा हुआ है, ई की पावर एक्स मैंने माइनस कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो -1 कितना आंसर आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ये लास्ट वाला क्वेश्चन था। अब हम लोग कर रहे हैं ये वाला क्वेश्चन, ई की लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ दी हुई है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी दिया हुआ है। एक ये स्टैंडर्ड लिमिट होती है, अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 गिवन हो, साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स लिखा हो तो भी 1 होता है, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लिखा हो, tan इनवर्स एक्स बाई एक्स होता है, ये भी 1 होता है। आया कहाँ से, एक्स को साइन थीटा पुट कर लीजिए, आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट दिख जाएगा। इन्फिनिटी की लिमिट अपने को सोल्व करनी आती नहीं, इसलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर को 1/t पुट कर लेते हैं इस क्वेश्चन में, और t किसको टेंड कर जाएगा, 0 पॉजिटिव को टेंड कर जाएगा। इस केस में हमारे पास क्या बन के आ गया, e की पावर t बन के आ गया, -1 बन के आ गया, ये बन के आ गया 2 tan इनवर्स 1/t और -पाई चल रहा है, समझ गए। यस, ऊपर वाले को तो बैलेंस कर लेता हूँ, t से मल्टीप्लाई किया, t से डिवाइड किया, तो e की पावर t -1/t, वो तो कितना बन के आ गया, ऊपर तो t बन के आ गया। नीचे वाले को सोल्व किया हम लोगों ने, ये क्या लिखा हुआ है, 2 tan इनवर्स 1/t। ये एक आइडेंटिटी होती है, tan इनवर्स 1/t को हम लिख सकते हैं कोट इनवर्स t। अगर आप लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ा है तो tan इनवर्स 1/t का t पॉजिटिव है तो ये होता है हमारे पास कोट इनवर्स t के इक्वल। एक आइडेंटिटी और होती है tan इनवर्स t प्लस कोट इनवर्स t किसके इक्वल होता है, π/2 के इक्वल होता है। तो वहाँ से मैंने इस आइडेंटिटी का यूज किया, तो 2 tan इनवर्स t को लिखा मैंने 2 कोट इनवर्स t, और हम लोगों ने यहाँ से, तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पूरा एक 2 कोट इनवर्स t हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 tan इनवर्स t। अब हम लोग tan इनवर्स t डिवाइडेड बाई t तो किसके इक्वल बताया मैंने आपको, 1 के इक्वल बताया, तो आंसर कितना आ गया, -1/2 आ गया। यस, दोबारा से देख लीजिए, मैंने क्या किया, 2 tan इनवर्स t को लिख दिया है 2 कोट इनवर्स t, 2 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा, कोट इनवर्स t -π/2, तो π/2 माइनस कोट इनवर्स t होता है tan इनवर्स t के इक्वल, माइनस कॉमन आने से -2 tan इनवर्स t हो गया है। समझ गए आप लोग, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन है
ln 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3x माइनस 1। क्या करता हूँ मैं, इसको लिख लेता हूँ ln 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स से डिवाइड किया, 3 की पावर x माइनस 1 एक्स से मल्टीप्लाई एक्स से डिवाइड हम लोगों ने कर दिया है। ऐसा करने से ये कंप्लीट 1 बन गया लिमिट, और ये हमारे पास 1 बन गया है। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ गया, 1 आ गया। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस एक्स, फॉर्मूला मैंने ये यूज किया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स अगर होता है तो आंसर कितना होता है, 1 होता है। समझ गए, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ई गिवन है। इस बार गड़बड़ कर दी है हम लोगों को, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ई गिवन है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ क्या, ln x, 1 को लिख दिया मैंने ln e डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ई, और लिमिट चल रहा है हमारे पास एक्सटेंडिंग टू ई। मैंने इसको लिखा x बाई ई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ई, और ये चल रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ई। हम लोगों ने इसमें क्या किया, 1 ऐड कर दिया और 1 माइनस कर दिया। ये हमारे पास लिखा हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ई ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस ई डिवाइड बाई एक्स माइनस ई। यस, ई रखने से 1 प्लस ये 0 टेंड करना चाहिए था, ये भी 0 को टेंड कर, सेम बनाने के लिए मैंने ई से मल्टीप्लाई कर लिया, ई से डिवाइड कर दिया, तो ये कंप्लीट आपके पास 1 बन गया। तो फाइनली आंसर आपका बन के आ गया 1 बाई ई। तरीका और भी हो सकता है, मेथड बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ पर आप डिफरेंट एक्स को ई प्लस एच पुट कर भी जा सकते हैं, एच को 0 टेंड करा लीजिए तब भी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस एक्स एंड लॉग एक्स बेस 2। क्या करता हूँ मैं इस क्वेश्चन में, इसको मैंने लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस एक्स, लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर ये नीचे आएगा तो ये बन जाएगा log 2 बेस एक्स। इसको मैंने लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, ये लिखा हुआ 1 माइनस एक्स, अगेन लॉग की प्रॉपर्टी लगाई तो log x, और ये log 2 साइड चला जाएगा। समझ गए आप लोग। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस एक्स चल रहा है, log में मैंने क्या किया, 1 ऐड कर दिया, 1 माइनस कर दिया, और ये चल रहा है log 2। क्या किया, इस क्वेश्चन को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, x माइनस 1 से डिवाइड कर लिया, ये कंप्लीट टर्म 1 बन के आ गई है, और ये दोनों कैंसिल आउट हो गए हैं, किसके साथ, -1 के साथ, तो माइनस ऑफ log 2 हो जाएगा। तो आंसर आ गया ln ऑफ 2 की पावर माइनस, यानी ln ऑफ 1/2 आपका आंसर आ गया। ln ऑफ 1/2 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ गए आप लोग, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई ln 2 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर। इस देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ऊपर और नीचे दोनों जगह 0/0 की फॉर्म बननी चाहिए। 1 पुट किया तो 1 प्लस ए प्लस बी कितना होना चाहिए, हमारा 0 होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इस वाले पार्ट को भी सोल्व कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वेयर प्लस का ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ln ऑफ 1 प्लस 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है तो, और इस कंप्लीट का स्क्वायर लिखा हुआ है, कंप्लीट का क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, 1 माइनस एक्स से कंप्लीट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई, और 1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर से हम लोगों ने डिवाइड कर दिए। ऐसा करने से ये टर्म 1 बन गई है, और हमारे पास बन के आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और लिमिट चल रही है हमारे पास एक्सटेंडिंग टू 1। मैंने क्या किया, ये लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, बी की मैंने वैल्यू पुट कर दी, बी की वैल्यू मेरे पास आ गई -1 माइनस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको लिखा ही हो गया एक्स स्क्वायर -1 प्लस ए एक्स -1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 का लिखें या x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखें, एक ही बात बनने वाली। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 हमारे पास आ गया। ऊपर से x प्लस वन कैंसिल आउट हो गया, x प्लस 1 क्या हो गया, कैंसिल आउट कर दिया। तो हम लोगों ने, हमारे पास क्या क्या बचा वो आप देखिए,
तो ये हमारे पास बच के आएगा x+1 बच जाएगा, और यहाँ से क्या बचेगा, a बचेगा, नीचे से बन जाएगा x-1। अगेन 0/0 की फॉर्म होनी चाहिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 के लिए, तो हमने रखा 1+1 प्लस a किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है, -2 आ गई है। a की वैल्यू -2 यहाँ पर पुट कर दीजिए, आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, b की वैल्यू मिल जाएगी। समझ गए क्या? आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 27 की पावर x -9 की पावर x -3 की पावर x +1। नीचे दिया हुआ है हम लोगों के पास ये वाला। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। इसको लिखा जा सकता है कि 9 की पावर x इंटू 3 की पावर x -9 की पावर x -3 की पावर x +1 डिवाइडेड बाई √2 माइनस √1 प्लस कोस एक्स। रैशनलाइजेशन कर लिया तो ये हमारे पास आ गया √2 प्लस 1 प्लस कोस एक्स और √2 प्लस 1 प्लस कोस एक्स का रूट। यहाँ से दोनों से हमारे पास 9 की पावर x कॉमन आ गया, तो हमारे पास बच गया 3 की पावर x -1 माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया 3x -1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2 -1 माइनस का कोस एक्स। ये तो फाइनाइट लिमिट है, आंसर पुट कर सकते हैं। कोस 0 की वैल्यू 1 होने वाली है, 1 + 1 2 √2 प्लस √2 कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। ऊपर वाले को बैलेंस किया तो ये आ गया 9 - x, ये हो गया 3x -1 और ये हमारे पास बन के आ गया 1 माइनस कोस एक्स। ठीक है जी। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 2√2 तो हमारे पास चल ही रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए x से मल्टीप्लाई, इसको बैलेंस करने के लिए x से मल्टीप्लाई, x² से मैंने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, तो ये लो ये भी बैलेंस हो गया हमारे पास। अब इसका आंसर बोलो कितना आएगा, ln9 आएगा। इसका आंसर बोलो कितना आएगा, ln3 आएगा। नीचे वाले की बात करें तो इसका आंसर कितना आता है, 1/2 आता है, तो 2 ऊपर चला जाएगा और ये तो सब कैंसिल आउट हो गए। 2√2 हमारे पास ऑलरेडी चल रहा था, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 4√2 ln9 ln3। यस, कंसेप्चुअल कोई एरर नहीं होगी, मे बी कोई मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक एरर हो सकती है, आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू बीटा पर, इसकी वैल्यू हम लोगों से पूछी गई है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, ये लिखा हुआ लिमिट एक्सटेंडिंग टू बीटा 1 माइनस कोस, इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो इसको लिख सकते हैं ax माइनस अल्फा x माइनस बीटा डिवाइडेड बाई x माइनस बीटा का होल स्क्वायर हम लोगों को गिवन है। यस, अगर लिखा होता है 1 माइनस कोस थीटा, क्या लिखा होता है 1 माइनस कोस थीटा और नीचे थीटा स्क्वायर होता है तो हमारा आंसर आता है 1/2। पढ़ा आप लोगों ने, इसमें बता चुका हूँ, अगर 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई थीटा स्क्वायर होता है तो हमारा आंसर आता है 1/2। तो यहाँ पर भी मैं बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको सेम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको मैंने लिखा 1 माइनस कोस ax माइनस अल्फा x माइनस बीटा, मेरे पास नीचे थीटा स्क्वायर होना चाहिए तो ax माइनस अल्फा का होल स्क्वायर x माइनस बीटा का होल स्क्वायर तो था ही ऑलरेडी, मैंने a² x माइनस अल्फा के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये कंप्लीट टर्म का आंसर आ गया है 1/2 a² एज इट इज़ और x को मैंने पुट कर दिया बीटा, तो हमारे पास कितना आ गया, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। यही हम लोगों का क्या है, फाइनल आंसर है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, समझ गए हैं कि आप लोग डिफरेंट असाइनमेंट्स में, बुक्स में इसी टाइप के अलग अलग क्वेश्चन देखने को आप लोगों को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हम लोगों से पूछा गया कि मिनिमम ऑफ दिस लेना है और बी ऑफ दिस लेना है, आपके बाद उसके बाद समेशन का क्वेश्चन गिवन है। तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, -d/4a पर निकालते हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2 लिखा हुआ है, ये तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी।
तो a इज इक्वल टू तो 2 हो गया हमारे पास। इधर हम लोग बात करें तो 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई थीटा स्क्वायर लिखा हो तो आंसर आता है 1/2। अब हम लोग बात कर लेते हैं समेशन हम लोगों को किसका निकालना है। समेशन हम लोगों को निकालना है r इज इक्वल टू 0 से की पावर n a की पावर r। उसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है, b की पावर n डिवाइडेड बाई b की पावर r। r पर समेशन है, n पर तो समेशन है ही नहीं, तो b की पावर n को तो आप बाहर निकाल लीजिए। r की वैल्यू 0 से n a की पावर r डिवाइडेड बाई b की पावर r आपके पास लिखा हुआ है। यस हम लोग बात कर लेते हैं, एक a अपॉन b की पावर r लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, इसको हम लोग बात करें तो b की पावर n बाहर आ गया, r की वैल्यू 0 से लेकर n, ये हमारे पास लिखा हुआ है a b की पावर r। a हमारे पास 2 है, b हमारे पास कितना है 1/2 है। तो भी यस इसको हम लोग पहले r की टर्म में खोल लेते हैं, बाद में वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो b की पावर n हमारे पास बाहर चल रहा है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ए बी की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, फिर a प्लस बी आएगा, फिर a प्लस बी की पावर 1 आएगा, लास्ट में हमारे पास आएगा ए बी की पावर n। तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसका समेशन का फॉर्मूला मैं लगा देता हूँ। समेशन का फॉर्मूला जब मैं लगाऊंगा तो मेरे पास क्या बन के आएगा, b की पावर n तो कांस्टेंट है, बाहर चल ही रहा है। फर्स्ट टर्म a जीपी बनी हुई है, 1 माइनस कॉमन रेशियो a बाई बी की पावर नंबर ऑफ टर्म n+1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस a बाई बी। क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, b की पावर n हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास बन के आएगा b की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई b माइनस a। यस b माइनस a, एक b यहाँ से आया था, ठीक है जी, तो b ऊपर जाके b की पावर n+1 हो गया, और एलसीएम जो आया था b की पावर n+1 से वो एलसीएम कट गया है, ये हमारे पास फाइनल बन के आ गया। b की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, की पावर n+1 आ गया, माइनस a की वैल्यू के हमारे पास 2 की पावर n+1 बन के आ गया, और 1/2 माइनस 2। तो हम लोग इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए। यस ये हमारे पास बन के आ जाएगा, सोल्व कर लीजिएगा, फाइनल आपका आंसर आ जाएगा 4 की पावर n+1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 8 अपॉन एक्स की पावर 8 1 माइनस कोस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस कोस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस दिस कुछ करके लिखा हुआ है। हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 8 अपॉन एक्स की पावर 8, ये लिखा हुआ है 1 माइनस कोस एक्स स्क्वायर बाई 2, इन दोनों से मैंने माइनस ऑफ कोस एक्स स्क्वायर बाई 4 को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बच गया 1 माइनस कोस एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये लिखा हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 8 अपॉन एक्स की पावर 8 1 माइनस कोस एक्स स्क्वायर बाई 2, पूरे क्वेश्चन से कॉमन आ गया, तो ये बच गया 1 माइनस कोस एक्स स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई, बस ये चल रहा है हमारे पास। अब क्या होना चाहिए वो आप देखिए, 1 माइनस कोस थीटा, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई थीटा स्क्वायर होता है तो आंसर आता है 1/2। समझ गए, 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई थीटा स्क्वायर होता है तो आंसर आता है 1/2। अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं, तो लिखते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 8 अपॉन एक्स की पावर 8 1 माइनस कोस एक्स स्क्वायर बाई 2, थीटा का स्क्वायर यानी एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, और एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई 4 से डिवाइड करना होगा। 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बाई 4, तो इसका स्क्वायर एक्स की पावर 4, 4 का स्क्वायर 16 से मल्टीप्लाई करना होगा, और एक्स की पावर 4/16 से डिवाइड करना होगा। क्या क्या कैंसिल आउट हो गए वो देखिए एक बार आप, एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 8 कैंसिल हो गया है। मेरे पास जो बन के आया मैं लिख रहा हूँ, 8 तो यहाँ से चल रहा है, इसका आंसर कितना आएगा 1/2 आएगा, 1/4 यहाँ से चल रहा है, इसका आंसर 1/2 आएगा, और 1/16 यहाँ से चल रहा है, तो 8 से ये कैंसिल, हमारे पास फाइनली आंसर आ गया 1/32। देख लीजिए क्वेश्चन को मैंने कैसे किया है, 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई थीटा स्क्वायर होता है तो आंसर आता है 1/2, उसी ट्रिक का मैंने यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 गिवन है, और हम लोगों से अननोन वेरिएबल a एंड b की वैल्यू पूछी गई है।
अगर ये 0/0 की फॉर्म है तभी तो फाइनाइट आंसर आया है, तो हम लोग इसमें पुट कर सकते हैं। मैंने पुट किया 0, तो a (1) हो जाएगा माइनस बी। ये किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए, यानी a और b कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ बात कर लेते हैं a(x) मैंने इसको b को a पुट कर दिया डिवाइड बाई x। अगर 2 आंसर आया तो a कॉमन हम लोगों ने ले लिया, e(x - x) इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये 1 हो गया होगा, तो a की वैल्यू कितनी आई होगी हमारे पास? 2। तो b की वैल्यू बोलो कितनी आ गई होगी? 2 आ गई होगी। बोलो भाई आया क्या समझ में? क्लियर है क्या सबको? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी गिवन है। यस इन्फिनिटी अगर लिमिट है तो मैं, ठीक है जी, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, 1/n को इन्फिनिटी पुट 1/n को x पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास लिमिट क्या हो जाएगी? एक्सटेंडिंग टू 0 हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा? 1/x² हो जाएगा। ये 1 माइनस कोस एक्स हो जाएगा, ये भी हमारे पास 1 माइनस कोस एक्स हो जाएगा, और ये भी हमारे पास 1 माइनस कोस एक्स हो जाएगा। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, x² हमारे पास बाहर चल रहा है, ये चल रहा है 1/cos x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। नेक्स्ट वाले की पावर कितनी हो जाएगी? 1/8 हो जाएगी। अप टू कहाँ तक चल रहा है? इन्फिनिटी तक चल रहा है। क्या किया? 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 का हम लोगों ने क्या किया? सम किया। कौन से फॉर्मूले से? जीपी वाले फॉर्मूले से। 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स चल रहा है। फर्स्ट टर्म 1/2, कॉमन रेशो 1/2, तो कैंसिल होकर कितना आ गया? 1 ही आ गया। तो हमारे पास कितना लिखा हुआ है? 1 माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है? x²। लिमिट क्या चल रही है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 चल रही है। 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई θ² लिखा हो तो आंसर कितना होता है? 1/2। यही हम लोगों को क्या है? आंसर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1 की पावर इन्फिनिटी वाली लिमिट्स करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है।